ये एक फुटबॉल स्टोरी है। एक बहुत ओल्ड एज फेमस कोच थे। तो कुछ 4-5 बच्चे हैं जो उनके पास फुटबॉल सीखने के लिए जाते हैं। ही वॉज वेरी फेमस कोच। तो फुटबॉल कोच जो था वो थोड़ा जिद्दी था। एंड उसने मना कर दिया कि हम तुमको नहीं सिखाएंगे। तो ये लोग टेंशन में आ गए, नहीं नहीं हमको सीखना ही है, तुम्हें से सीखना है, बहुत सुना है, थोड़ा झूठ भी बोल दिया, बहुत सुना है तुम्हारे बारे में। एनीवे ही एग्रीड। तो अब ये जो चारों स्टूडेंट थे, इनको लगा कि यार ये तो बुढ़ाओ कुछ ज्यादा ही खड़ूस है, मतलब भाव खा रहा है, सिखा ही नहीं रहा था। तो पहले दिन उस बंदे ने इनको बोला कि तुम ग्राउंड के 4 चक्कर लगाओ। ग्राउंड के 4 चक्कर लगाए वो। एक तो खड़ूस था, रेडी नहीं था, बड़ी मुश्किल से रेडी हुआ, तो जो कहेगा तो करना ही पड़ेगा। तो भाई साहब लोगों ने 4 चक्कर लगाए उसको। एंड दूसरे दिन आया तो फिर बोला कि भाई 8 चक्कर लगाओ, आज 12 चक्कर लगाओ, 16 चक्कर लगाओ। 4 का टेबल लेके आया सब लोग। ये चारों जो स्टूडेंट थे ये बड़े तिलमिला गए, परेशान हो गए कि ये भाई साहब ये चक्कर पे चक्कर घन चक्कर बना रहा है हमको। तो एक दिन जाकर के बोला बुढ़ो के पास, भाई हम लोग फुटबॉल सीखने आया, हमें मिल्खा सिंह नहीं बनना है, तो हमको खाली दौड़ा रहा है। और गुस्से में बोला, क्योंकि बहुत थक जाते थे वो, आते ही पूरा एग्जॉस्ट जाते थे। ये खाली एक ही काम करवाता था, दौड़ो। तो तो बुढ़ो एक दिन गुस्से में आकर के बोला, बैठो इधर सब लोग साथ में। तो उसने पूछा कि बताओ, हाउ मेनी पीपल आर प्लेइंग फुटबॉल एट ए टाइम। आई एम आस्किंग यू गाइस, फुटबॉल कितने लोग खेलते हैं एक साथ? 11। 22। केवल 22। एक ही टीम खेलेगा लड़के तो हमेशा वर्ल्ड कप तेरा है। हेलो लड़के, 2 टीम खेलते हैं ना फुटबॉल, अकेला थोड़ा खेलेगा। यस सर, 22। इसीलिए वेदांत तुम सारे मैचेस जीतते थे। हमेशा 2 टीम होता है। देयर आर 22 प्लेयर्स प्लेइंग फुटबॉल। अब इमेजिन करो, एट अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड फुटबॉल कितने लोगों के पास होती है? एक आदमी के पास। यस और नो? एटमोस्ट एक। यस सर। यस सर। एंड बाकी 21 में 2 लोगों को फिक्स कर दो तो अपने अपने जगह खड़े हैं, सैंडविच मेकर। बाकी 19 पीपल आर रनिंग बिहाइंड फुटबॉल बट विदाउट फुटबॉल। यस और नो? यस। तो आपका 90 मिनट्स के गेम में फुटबॉल आपके खाते में, आपके पास टच करने के लिए मिलेगा कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए। रेस्ट ऑफ द टाइम यू आर रनिंग विदाउट फुटबॉल। फुटबॉल इज इन योर माइंड, तुम्हारे हाथ में पांव में नहीं है। सो अगर तुम्हारी ट्रेनिंग सिर्फ फुटबॉल के साथ हुई है तो बिना फुटबॉल के साथ आप दौड़ नहीं पाओगे, आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। यू विल कमिट मिस्टेक्स, यू विल बी इम्पेशेंट। सो वो बुढ़ाऊ इसीलिए फेमस था, ही वाज ट्रेनिंग देम कि भैया बिना फुटबॉल के पीछे दौड़ना है। आपके दिमाग में, आपकी आंखों में फुटबॉल होना चाहिए। आपको हर सेकंड फुटबॉल के साथ प्रैक्टिस नहीं करना है। सो ये चीज आपके एग्जाम्स में भी काम आता है। यहां जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, यहां पे भी ये फंडा काम आता है कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आप घर पे बहुत कंफर्टेबल जोन में हो, मतलब कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, एसी भी चल रहा है, 0% नॉइसेंस। तो ऐसी कंडीशन में आपके क्वेश्चन सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा बेटर होगी। एग्जाम में क्या, आर यू एक्सपेक्टिंग द सेम एनवायरमेंट? बीच में एग्जामिनर आएगा, बोलेगा बेटा जूस चाहिए क्या, ये ले एप्पल काट के रखा, खा लेना थोड़ा साइड में। तो आई एम सेइंग, जब तक आप उस माहौल के लिए ट्रेन नहीं करोगे तो सडनली जब आप एग्जाम में जाओगे तो वो आपके लिए एकदम नया होगा। और आपको चूंकि उस माहौल की आदत नहीं है, हैबिट नहीं है, आपको खराब करने के लिए क्वेश्चन खराब आएगा जरूरी नहीं है। वो थोड़ा सा भी टेम्परामेंट इधर उधर हुआ ना, आपके दिमाग से निकल जाएगा, फिर आप वापस ट्रैक पे आओगे, इसकी कोई गारंटी नहीं। जैसे
मेरे एक बहुत फेवरेट गुरुजी थे, आईआईटी बॉम्बे में प्रोफेसर थे, ही वाज 7 टाइम्स पेपर सेटर आल्सो, प्रोफेसर चतुरानी, मैथ्स के हेड थे वो आईआईटी बॉम्बे में। बहुत अच्छे, बहुत मतलब फिलोसफिकल भी थे और मुझे बहुत प्यार करते थे, बहुत मानते थे। कोटा में भी हमारे साथ थे वो। एंड वो हमेशा ये कहते थे कि आईआईटी में 20% क्वेश्चन वो लोग ऐसा डालते हैं आईआईटी में, मतलब उनके टाइम पे कॉम्बिनेशन ये था, जो कि मैंने बाद में रियलाइज भी किया था, कि 40% क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। इजी मतलब लाइक मेंस लेवल। 40% क्वेश्चन या तो लेंदी होंगे या आपके पास कोई बेटर ट्रिक होगा। देखो कोई भी क्वेश्चन लेंदी नहीं होता है। जैसे अभी हम लोग cos पावर 8 थीटा sin पावर 4 थीटा कर रहे थे, ये एक लेंदी क्वेश्चन है, लेकिन अगर तुम्हारे पास इसके लिए एक अच्छा ट्रिक है, तुम्हारे लिए ये एक आसान क्वेश्चन बन गया। तो जो अच्छे बच्चे होते हैं, दे आर ऑलवेज लोडेड विद द गुड ट्रिक्स, उनके पास मैकेनिज्म अच्छा हो जाता है, तो वो लेंदी क्वेश्चन के लिए उनके पास एक अच्छा सोल्यूशन हो जाता है। बाकी 20% क्वेश्चन वो ऐसे डालते थे जो सबके लिए नया होता था, एकदम सरप्राइज होता था, सब लोग सरप्राइज। इवन एज ए टीचर व्हेन वी सॉल्व द पेपर आफ्टर एग्जाम ना, हमारे लिए भी वो नया होता है। ऐसा नहीं कि मैं बोलूंगा कि बच्चे से 2 मिनट में नहीं हो रहा है, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जो सच में मास्टर से भी नहीं, हमसे भी नहीं होते। 2 मिनट में छोड़ो, आधे आधे घंटे में नहीं होते, सब कुछ नया होता है। एग्जाम में भी ऐसा ही होता है। देखो जो बच्चा आईआईटी में टॉप 50 में आता है, उसका नॉलेज हमसे बहुत ज्यादा है, ऑनेस्टली एक्सेप्टिंग, उसको हमसे बहुत अच्छा नॉलेज। मेरा तो टॉप 50 में रैंक था नहीं, अगर रहा भी होगा ना तो 10 साल बाद वो तीनों सब्जेक्ट डील कर रहा है, वो मेरे से ज्यादा होशियार है। अगर उसके लिए कोई मुश्किल है ना, तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। सो एग्जाम में ये जो 20% टफ क्वेश्चन होते हैं ना, इनको कैसे डक करना है, कैसे इनसे फिल्टर करना है, इनके चक्कर में पड़ गए तो घन चक्कर हो जाएंगे, इससे बचना कैसे, यही ट्रेनिंग का पार्ट है। यही वो बुढ़ाऊ सिखा रहा था फुटबॉल वाला, कि आपको वो 20% क्वेश्चन को लास्ट के लिए छोड़ना है। हर ओवर में सारे बॉल टफ नहीं होंगे ना, लेकिन वो बॉल छोड़ना है। यही तो तेंदुलकर बनाता है। नहीं करोगे तो आप बाहर बैठोगे। दैट इज व्हाट द आर्ट यू हैव टू लर्न। और ये चीज आपको सीखने के लिए ना, वीडियो गेम खेल के नहीं आएगा, या मैं आपको बता दूं और आपने सुन लिया, अंदर भर गया, कल पेपर ले लो, मैं लगा। यू हैव टू अप्लाई इट, यू विल अप्लाई इट, यू विल फेल इट। 10 बार फेल हो गए, फिर 11 टाइम आना चालू होगा, फिर आपको मजा आएगा, हाँ इट इज हैपनिंग। दिस इज हाउ इट वर्क्स। मतलब जितने भी स्प्रिंटर हैं वो टाइमर लगा के दौड़ते हैं, 10 दिन दौड़ने के बाद भी 11वें दिन वो फेल होते हैं कई बार, फिर से वो प्लान करते हैं। तो अच्छा बच्चा क्या है, जो ये सब ट्रेनिंग करता है, प्रिसाइसली करता है, ऑनेस्टली करता है। और अच्छा बच्चा वो भी है जो एक फेलियर से दूसरे फेलियर पे जंप करता है विदाउट लूजिंग इंथुजियाज्म। लाइक मुझसे आज 1 घंटे में 30 क्वेश्चन नहीं हुआ, ठीक है, एक तरीका मैं मातम मनाऊंगा, साहब मैं खराब, मुझसे नहीं होगा। दूसरा, मैं अगली बार 100% आई विल बीट इट। ये इंथुजियाज्म जिस बच्चे को उसी समय आ जाए, दैट इज द करेक्टर। सो ऑलवेज रिमेंबर, स्टूडेंट का कैरेक्टर यही इन्हीं छोटी छोटी चीजों से डिसाइड होता है। बाकी स्टैटिस्टिक से कुछ नहीं होता। मेरे यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं, मैं एग्जांपल दे दूं, मतलब एक बच्चा है, मैं उसका नाम भी ले सकता हूँ, पंडित करके है। उसको पूरे टेस्ट में, 2 साल के टेस्ट में कभी इतने मार्क्स नहीं आए जितना उसको एक्चुअल मेंस में आए। तो आई एम वेरी हैप्पी टू हैव दिस काइंड ऑफ किड आल्सो, कि जिनको मतलब क्यों आया। अदरवाइज जिस बच्चे को ये दिमाग में बैठ जाए कि साहब मेरे को, उसको मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, 110, 115, 85, 75 ऐसे ही मार्क्स आते थे। मतलब उसके घर वाले भी सेटल्ड थे कि इसको इसी राउंड में मार्क्स आने वाला है। उसको मार्क्स आए कुछ 170, 180, और पहली बार नहीं, दोनों बार पेपर में है। तो आई एम सेइंग ये एक माइंडसेट को तोड़ने जैसा हुआ। आप टेस्ट में गलतियां कर रहे हो, लेकिन यू आर नॉट लूजिंग योर एंथुसियाज्म। एवरी डे यू आर राइटिंग टेस्ट, every day you are going with the same negative things, but still next day you are trying it. अगर आप में ये उत्साह बना रह जाएगा ना, ट्रस्ट मी, यही ऊपर के जो बच्चे आते हैं ना, जो टॉप 500 या कोई भी रैंक दे दो तुम, ये ऊपर के जो भी बच्चे होते हैं ना, उनमें कोई एक्स्ट्रा लंग, कोई एक्स्ट्रा हार्ट नहीं होता है। ये चीज को डील करने का एक मैकेनिज्म बहुत सुंदर होता है, जिसे आपको अपने आर्ट में
अपने जीवन में, अपने लाइफस्टाइल में डालना होगा। और ये कोई मेडिसिन नहीं है कि जो एग्जाम्स के 1 महीने पहले खिलाया जाएगा और आ जाएगा। ये आपको अभी से ट्रेन करना पड़ेगा। यू गाइस आर 11 से 12 आपके पास बहुत टाइम है। और मैंने बताया आपको एग्जाम्स में 15 क्वेश्चन सही होंगे, आपका पूरा कल्याण हो सकता है। लेकिन वो 15 क्वेश्चन सही होने के लिए आपका एटीट्यूड अभी से सही होना पड़ेगा। आपको एग्जामिनेशन से डर नहीं लगना पड़ेगा। मैं जिस बच्चे का एग्जाम्पल बताया उसको एग्जामिनेशन से भयंकर डर लगता था, मतलब एग्जाम बोलो तो बच्चा भाग जावे, ऐसा था। लेकिन अभी देखो ही इज रॉक स्टार, मेरे लिए वो फर्स्ट रैंक है। मतलब उससे ज्यादा अच्छे बच्चे मार्क्स लाएंगे, लेकिन मैं उसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ बिकॉज कि उसने उस रॉन्ग माइंडसेट को तोड़ा। वो जो भी उसके अगेंस्ट था, सोचो ना, एक बच्चे को 110 115 मार्क्स आ रहा है, उसको क्या लगेगा? ये वो हाथी के छोटे बच्चे जैसा होगा जिसके पाँव में बचपन में रस्सी बांधी गई थी और वो नहीं तोड़ पाया था। और अभी वो हाथी 10 साल बाद बहुत बड़ा हो गया, फिर भी वो उसी रस्सी में बंधा है, क्योंकि उसे भरोसा हो गया है ये नहीं टूटेगी। तो अगर एक बार आपके दिमाग में वो रस्सी जैसा हो गया, तो फिर आप कितने भी विशाल बन जाओ, कितने भी अच्छे टीचर पढ़ा दें, आपको घोल घोल करके पिला दें, दिमाग में तो यही बसा है ना कि मुझसे ना होगा। तो प्लीज अभी से 11th वाले बच्चे जो एकदम सुपर जूनियर हैं, जिन्होंने जस्ट नारियल फोड़ा है, आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप चैप्टर करो, बट दिन में एक बार 15 क्वेश्चन, हाफ एन आवर टारगेट बनाओ। जैसे तुम लोगों के घर में देखो ना, एक एकाक कैरेक्टर ऐसा जरूर होगा जो 5 मिनट में न्यूज़पेपर पढ़ लेता है। ये एक हैबिट है। दिस इज हाउ दे हैव बीन ग्रोन अप। उन्होंने अपनी लाइफस्टाइल में ऐसा ऐड किया, उनके पास टाइम कम था, 5 मिनट धड़ाधड़ सारी खबरें उनको मिल जाती। दिस इज हाउ दे हैव ट्रेन्ड देमसेल्फ। तो ये तुम्हारी ट्रेनिंग का पार्ट है। 15 क्वेश्चन, हाफ एन आवर पढ़ के आना चाहिए। मतलब मेरा सही होगा गलत होगा डजंट मैटर, मार्क्स डजंट मैटर, मेरे पढ़े हुए होने चाहिए। पहला अटेम्प्ट यही होना चाहिए। आई शुड बी एबल टू रीड देम इन टाइम लिमिट्स। अगर आपने ऐसा कर लिया तो आपका बिगिनिंग बहुत सुंदर हो जाएगा और आपको एग्जाम से जो डर है ना खत्म हो जाएगा। अदरवाइज आप हमेशा एग्जाम्स के पहले हनुमान चालीसा पढ़ेंगे और बाद में बहुत ज्यादा कि रिजल्ट संभाल लो भाई। वो 3 इडियट वाला डायलॉग नहीं है, 100 रुपए में भगवान बिक रहे हैं। तो प्लीज अब सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये जरूर करो। 11th to 12th मूविंग ग्रुप ध्यान से सुन लिया ना सब लोगों ने? Yes, sir. इसीलिए अब आपका Yes, sir. टेस्ट बहुत जरूरी है। ये आपका टेस्ट लिखने का स्टाइल डिसाइड करेगा कि आप टॉप 100 में जाएंगे या टॉप 1000 में जाएंगे या टॉप 5000 में जाएंगे। जितना ज्यादा आपको टेस्ट से डर लगेगा, उतना ही रैंक पीछे की तरफ बढ़ेगा और आपका ड्यूरेशन भी प्रिपरेशन का शॉर्ट होगा। अगर आप चाहते हो कि आपके पास एग्जाम में टाइम ना बचे, तो अभी भी टाइम ना बचाएं। मतलब बहुत सारे बच्चे हैं जो 3 घंटे का पेपर 10 मिनट में खत्म हो जाता है, बाकी टाइम वो वॉशरूम और इन्विजिलेटर से तू तड़ाक में रहता है। अगर आप चाहते हो कि एग्जाम में पूरा 3 घंटे जम करके काम करो और बिजी रहो, तो प्लीज अभी भी बिजी हो जाओ और टाइम लिमिट में करो। 10 घंटा पढ़ने के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, आप 4 घंटा ही पढ़ो, लेकिन दिन में एक आधे घंटे निकालो। जब तीनों सब्जेक्ट ऑल्टरनेट डे ऐसा कर लो, एक दिन मैथ्स, एक दिन फिजिक्स, एक दिन केमिस्ट्री। जो चैप्टर आपने अच्छे से किया उसको टेस्ट के फॉर्मेट में जरूर चेक करो। अदरवाइज यू विल बी राहुल द्रविड़ ऑफ क्रिकेट हु इज नॉट फिट फॉर 2020। मतलब उसको नॉलेज की कमी नहीं है, बट वो मोड ऑफ गेम है, मे बी बिकॉज ऑफ एज कह लो, जो भी कह लो, बट एडॉप्टेबिलिटी का प्रॉब्लम है। तो अभी चूंकि हमने 5-6 चैप्टर कर लिया है, नाउ यू गाइज लाइक हैव शोन गुड कैरेक्टर, मतलब काफी अच्छा किया है तुम लोगों। मतलब इतना फास्ट किसी बैच में मैंने आज तक नहीं पढ़ाया है, तो तुम लोग अच्छे हो इसलिए इतना फास्ट हुआ है। तो अब इसको कैपिटलाइज करना है, मैक्सिमाइज करना है। तो आपको टेस्ट के फॉर्मेट में यू हैव टू बी वेरी सिंसियर एंड ऑनेस्ट, यू हैव टू अपडेट मी डेली। तुम्हारे बैच में 200 बच्चे भी हो सकते हैं, मैंने 10 बच्चे इसलिए लिए हैं कि तुम्हारी सारी बातें मैं सुन सकता हूँ। ठीक है, तो प्लीज आप सब लोग टेस्ट के फॉर्मेट में लिखो, रजिस्टर बनाओ और उस रजिस्टर को मुझे अपने तक ना रखो, उसको शेयर करो, मैंने ये किया, ये अपडेट है। अपन फिर क्लास में डिस्कस करेंगे उसको। दिस इज हाउ वी विल ऐड ना, अंडरस्टूड? और जो ऐसा करेगा उसको गिफ्ट में मिलेगा, भयंकर गिफ्ट मिलेगा, टेंशन मत लो। मेरे पास बहुत बहुत जबरदस्त ऑफर है, 3 days 7 nights सिंगापुर वाला भी है, या टॉपर्स के नोट्स वाला गिफ्ट है ऑब्वियसली। तो सब कुछ मिलेगा। ठीक है, चलो बाय बाय। सर करने हैं ना अभी।